चोर, लुच्चे, लफंगे, बेईमान, धोखेबाज, इनको गांव से बाहर निकालो, इनको तुरंत गांव से भगाओ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है गुजरात की जनता, वो भी बीजेपी के नेताओं को, और कह रही है कि इन धोखेबाजों पर हम यकीन नहीं कर सकते, इन लोगों को तुरंत हमारे गांव से बाहर का रास्ता दिखाओ। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो गुजरात का है, और मोदी जी के गुजरात में बीजेपी के लोगों को इन शब्दों से नवाजा जा रहा है, वो ही बेहद अफसोसजनक है। बताते हुए भी हम लोगों को ये बड़ा खेद महसूस हो रहा है कि मोदी जी के गुजरात में आखिर जनता बीजेपी से इतना कैसे उब गई है कि अब चोर, लुच्चे, लफंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां एक तरफ दिग्गज नेता बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात की जनता इस तरह से बीजेपी के नेताओं का स्वागत कर रही है। गुजरात की जनता का स्वागत करने का तरीका ही सबसे जुदा है, और इस तरीके से बीजेपी के नेताओं का स्वागत वाकई काबिले तारीफ है। और जनता कह रही है कि देखिए, जब आप बुनियादी मुद्दों से भटक जाएंगे तो आपका स्वागत भी इसी अंदाज से किया जाएगा। खैर, पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, और आगे की कहानी बताने के लिए हम आपसे तुरंत मिलते हैं। चोरों ने बाहर करो, लुच्ची भाजपा, लुच्ची भाजपा, लुच्ची भाजपा, बाहर करो या बाहर करो, कोई भी मालूम नाम ना बाहर करो, बाहर करो, चोरों पूरा वीडियो देख लिया आपने, किस तरीके से महिलाएं यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कैसे महिलाएं बोल रही हैं कि इन लुच्चे लोगों को यहां से भगाओ, बीजेपी वाले लुच्चे हैं, लफंगे हैं, इन लोगों को हमारे गांव में आने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस ट्वीट को किसने शेयर किया है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, वो है MG करके ट्विटर यूजर है इनका, और इन्होंने लिखा है, साउथ गुजरात में गृहिणी द्वारा बीजेपी का भरपूर विरोध, हाय रे बीजेपी, हाय हाय के लगे नारे, बीजेपी नेता ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाए। सोचिए, बीजेपी का ऑफिस है और बीजेपी ऑफिस से नेता बाहर नहीं निकल पा रहे, इस तरह का विरोध गुजरात में हो रहा है। साउथ गुजरात का ये पूरा मामला है जहां से ये वीडियो शेयर किया गया है, और बाहर आप देख पाएंगे कि बीजेपी के झंडे उंडे खूब लगे हुए हैं, लेकिन जो जनता है वो कैसे बीजेपी नेताओं को घर के अंदर ही घुसेरे हुए है पूरी तरीके से, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देंगे, और कुर्सियों पर आगे की तरफ बैठे हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। और जो गृहिणी हैं यानी जो महिलाएं हैं वो किस तरह से विरोध कर रही हैं, कैसे उन लोगों के खिलाफ नारे लगा रही हैं, वो सारा कुछ आपने अभी वीडियो में सुन लिया है और देख भी लिया है। डॉक्टर सफीन है, लिखते हैं, महुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उनके लोगों को गांव वालों ने विरोध करके भागने पर मजबूर कर दिया। चोरों को बाहर निकालो, हाय रे भाजपा, हाय हाय, लुच्चों को बाहर निकालो, बीजेपी जाए छे, आप आवे छे। और इन्होंने जो ट्वीट किया है, जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया है, ये महुआ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका और उनके साथियों का विरोध किया गया है गुजरात की जनता की तरफ से, और उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया, ये डॉक्टर सफीन की तरफ से बताया जा रहा है। और जैसे जैसे नारों का इस्तेमाल किया गया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो वाकई बीजेपी के लिए कई और मुसीबतें जो है वो मोल लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और अब वोटिंग में ज्यादा वक्त बचा नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, वोटिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, एक के बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो बीजेपी के सर पर सीधे सीधे ओले पड़ने से कम नहीं है। वहीं इतना ही नहीं, अभी हमने आपको आज ही खबर भी दिखाई थी कि दूसरी जगह पर बीजेपी प्रत्याशी का भी विरोध हुआ था, जहां पर वो जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे और उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया था जनता की तरफ से। वहीं
हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था और क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सूरत में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि इस बार भाजपा सरकार का विरोध पिछली बार नहीं किया गया था जितना इतना उस बार अब की से किया जा रहा है। लोग भड़के हुए हैं। पूरे देश ने कोरोना के दौरान सरकार की खराब व्यवस्थाओं को देखा है, इस वजह से लोग हर चीज के लिए अब जागरूक हैं। विशेष रूप से उस राज्य में जो आजादी से पहले भी मजबूत हुआ करता था, उस राज्य में भी उस जगह पर भी बीजेपी का घोर विरोध हो रहा है। अशोक गहलोत ने आगे कहा था कि गुजरात में अवैध शराब से लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि गुजरात में पूरी तरह से शराब बंदी है, फिर भी धड़ल्ले से नकली शराब बेची जा रही है, इसकी कोई जांच नहीं होती। मोरबी में हुए हादसे में 135 लोगों की जान चली गई, इसके बावजूद भाजपा सरकार ने जांच नहीं बिठाई है। गहलोत ने आगे कहा कि मोरबी हादसे की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने करवाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमने उच्च न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। राज्य सरकार मोरबी हादसे की जांच से बचना चाहती है। गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार की नौटंकी की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, जिससे बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगी। इस तरह से अशोक गहलोत ने जो है अपना बयान दिया था और यह भी कह दिया था कि अभी तक इतना विरोध बीजेपी का नहीं हुआ होगा जितना इस बार गुजरात में बीजेपी का विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पूर्व सीएम वाघेला की, तो उन्होंने भी कई सवालों के जवाब दिए, जिससे बीजेपी को तीखी तीखी मिर्ची लग गई। दरअसल गुजरात चुनाव मंच पर गुजरात के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने शिरकत की और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी ने किन मुद्दों पर विरोध किया है, तो इसका जवाब देते हुए वाघेला कहते हैं, हम सियासत में धर्म का इस्तेमाल नहीं करते, हम भारत माता का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए नहीं करते, हम खुद की माता का इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए नहीं करते। अगर बेटा मां का आशीर्वाद लेने जाता है तो इसमें मीडिया कहां से आ जाता है। बीजेपी की नीतियों में बदलाव का आरोप लगाते हुए वाघेला ने कहा कि 2002 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति क्रूर, अपराधी, षड्यंत्रकारी और भ्रष्ट लोगों के हाथ में आ गई है। आरएसएस को हम सब जानते हैं। हमको सिखाया गया था कि सत्ता साध्य नहीं, साधन है। पहले कहा जाता था कि मैं नहीं तू ही। मैं 2002 से देख रहा हूं कि मैं ही है, सत्ता ही हमारा साध्य है, बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ मैं की राजनीति हो रही है। हम की राजनीति बिल्कुल गुम हो चुकी है। हम की राजनीति में सारी जनता की फिक्र आपको होती है, लेकिन जब आप मैं की राजनीति पर आ जाते हैं तो सिर्फ आपको सत्ता की पावर से मतलब होता है। जनता क्या कर रही है, कैसे जी रही है, मर रही है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति में अपनी प्रासंगिकता के सवाल पर वाघेला ने कहा कि हम राजनीति में लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। हम आरएसएस के माध्यम से जनसंघ में आए थे। जनसंघ में लिखा था कि आपको एमपी या एमएलए नहीं बनना है। हम जेल से जब बाहर निकले तब हमसे कहा गया कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हम किसी के मेहरबानी से नहीं हैं। आज जो बीजेपी खड़ी है, इसे खड़ी करने में शंकर सिंह वाघेला के 20 साल लगे हैं, कंधे टूट गए हैं। राम मंदिर का इस्तेमाल बीजेपी मार्केटिंग के लिए कर रही है। अपने इस बयान पर वाघेला कहते हैं कि इस देश में बीजेपी को कई सबसे ज्यादा जानता है तो वो है शंकर सिंह वाघेला। किसको बेवकूफ बनाते हैं ये लोग धर्म का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं या दुश्मन, इस पर गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने कहा, हम नरेंद्र मोदी के परमानेंट दोस्त हैं। कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। ये दोस्ती कोई नहीं तोड़ेगा। राहुल गांधी पर बोलते हुए वाघेला कहते हैं कि मेरे राहुल गांधी से अच्छे रिश्ते हैं। वो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट युवा हैं। मैं उन्हें नेता नहीं बल्कि स्टेट्समैन कहूंगा। भारत जोड़ो यात्रा में इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे लगता है कि ये एक नए राहुल गांधी हैं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी के खिलाफ आप बयान देते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मेरे दिल को दर्द हुआ है, इसलिए मैं खिलाफ हूं और ये सब बोलता रहता हूं। बीजेपी ने वोटरों को साधने के लिए गुजरात में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, वो गुजरात को अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राज्य या फिर पुलिस स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प नजर आता है। यानी जो अभी घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सीधा सीधा ये अभी अघोषित तरीके से आप समझ पाएंगे कि गुजरात को हिंदू राज्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन अगर ये घोषणा पत्र बीजेपी
जीत जाती है और इस घोषणा पत्र को सही कर देती है, तो कथित तौर पर जो अभी है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि गुजरात एक हिंदू राज्य है। इसमें कट्टरपंथी विरोधी सेल की स्थापना, कथित एंटी नेशनल ताकतों के खिलाफ अभियान, वक्फ संपत्तियों की पड़ताल, मदरसों का नए सिरे से सर्वे और धर्मांतरण पर सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान लागू करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर और छात्राओं को साइकिल जैसी चुनावी रेवड़ियों के साथ ही 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों का आयोजन का वादा भी कर दिया गया है। साथ ही 20 लाख नौकरियों का भी वादा कर दिया गया है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। वैसे आमतौर पर चुनावी घोषणा पत्र अगले 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन जिस तरह 2036 के ओलंपिक खेलों का जिक्र इस घोषणा पत्र में किया है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि महज चुनावी जुमले ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे जैसे बीजेपी का विरोध तेज होता जा रहा है, तो अब सीधा सीधा हिंदुत्व को जो ऊंचा दिखाने की बात बीजेपी करती रहती है, वही यहां पर इन्होंने अपना फंडा फेंक दिया है। घोषणा पत्र जैसे ही इन्होंने जारी किया, उसके बाद से ही आरोप लगने लग गए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इस बार वोट चाहती है, और अगर इस बार हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट मिल गया तो उसके बाद ये यहां पर रुकने वाले नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।